अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी हैव सीन कि हम एक कॉन्केव मिरर से कैसे रियल और वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम आज की क्लास में कॉन्वेक्स मिरर से इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा, इससे क्या रियल इमेज ऑब्टेन किया जा सकता है। ये हमारा आज का मोटिव ऑफ डिस्कशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस चैप्टर की एक्टिविटी 12.1 को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन देखी थी, जैसे मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? आप जानते हैं कि द मिरर in which the outer surface is reflecting is called as the convex mirror। तो हमने ये outer surface इसकी reflecting ड्रॉ कर दी। हम कह रहे हैं कि इसकी inner surface जो है वो opaque है, inner surface में से कोई reflection नहीं होगी, रफ है। तो ये जो mirror हमारे पास बनेगा students, this would be called as the convex mirror। Dear students, अब convex mirror में image कैसे बनेगा? आप जानते हैं वही चंद पैरामीटर जो हमने पहले स्टडी किए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ कितनी होगी। इसके लिए भी तमाम पैरामीटर्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसी तरह से इस लेंस का भी एक सेंटर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? हम पोल कहते हैं। और पोल में से जो लाइन स्ट्रेट पास कर जाए वो क्या कहलाती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब इस पूरे के पूरे मिरर के एक सेंटर को क्या कहेंगे? इस मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। हम जानते हैं कि ये मिरर किसी सफियर का पार्ट होगा, उस सफियर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी मिरर की फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? स्टूडेंट्स, क्या रिलेशन था उसके लिए? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के फासले को कहते हैं। तो ये सारा फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फिर प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाया करेगा? इसके हाफ डिस्टेंस पर, यहाँ पर कहीं पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल फोकस ये वाला पॉइंट होगा और इस पॉइंट से लेके पोल तक के फासले को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मिरर कौन सा है? डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर उसे कहते हैं जो लाइट की रेस को बिखेर दे। तो यहाँ पर क्या होगा? आप जानते हैं लाइट की रेस आकर इससे टकराएंगी, टकराकर एक पॉइंट पर फोकस नहीं होंगी, तमाम लाइट की रेस बिखर जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसीलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए फोकल लेंथ आप पॉजिटिव नहीं लेंगे, इसे मैं आगे चल के आपको दोबारा बताऊंगा भी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये बात तो समझ गए कि इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है और इसका प्रिंसिपल फोकस ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर पर लाई करता है। अब सवाल ये है कि इसके केस में हमारी इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कहेंगे हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट वाकई में एग्जिस्ट करता है। तो इस रियल ऑब्जेक्ट के फासले को हम क्या कहते हैं? फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आवर बुक वी से दैट द रियल ऑब्जेक्ट P इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये P से मतलब पॉजिटिव नहीं है, P से मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फॉर द रियल ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स अब इमेज कैसे फॉर्म करेगा, ये देखिए, ये लाइट की रे आएगी, ये लाइट की रे जिस एंगल पर फॉल करेगी उस एंगल को अगर हम गौर से देखें तो 90 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू, ऐसे में जो लाइट का पाथ होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए एंड उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो अगर इस तरह से आकर टकराई थी तो इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स एक और लाइट की रे आएगी और आकर कुछ इस तरह से मिरर को इस पॉइंट पर टकराएगी। डियर स्टूडेंट्स अब क्या होगा, आप जानते हैं ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो लाइट की इस रे को डाइवर्ज कर देगा, बिखेर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इमेज तो नहीं बनी, क्या इमेज बनी? हमें कोई इमेज नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या इमेज नहीं बनेगी? आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इमेज हमेशा उस सूरत में बनती है जब लाइट की रेस किसी पॉइंट पर इकट्ठी मीट करें। तो ये लाइट की रेस तो बिखर गई हैं, वी आर नॉट गेटिंग एन इमेज। स्टूडेंट्स नाउ गौर से सुनिएगा, हम इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं इन ऑर्डर कि अगर हम इन लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम इस डाइवर्ज रे को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो इस प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, और अगर इसे भी आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर कुछ यहां मीट करेगी, समथिंग लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक इमेज बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएं कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। आप रियल इमेज की तारीफ जान चुके हैं। रियल इमेज उसे कहते हैं जो जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो उसी तरफ फॉर्म हो रही हो, और एक ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पर बन रही हो, एक तरफ मिरर, मिरर के एक तरफ ऑब्जेक्ट, और इमेज ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड पर बन रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनने वाली इमेज किसी सूरत भी रियल इमेज नहीं कहलाएगी, दिस वुड बी द वर्चुअल इमेज। सो लेट्स राइट, ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी। सो हम लिख सकते हैं दिस इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो चलिए यहां पर ये बात लिख देते हैं, हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा से वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स इस केस में अगर इमेज वर्चुअल है तो इसके पैरामीटर्स में सबसे पहली चीज हमारा इमेज डिस्टेंस कैसा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इमेज क्योंकि वर्चुअल है तो क्यू की वैल्यू हमेशा से वर्चुअल इमेजेस के लिए नेगेटिव ली जाती है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्यू, क्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये इमेज डिस्टेंस है एंड इमेज डिस्टेंस फॉर द वर्चुअल इमेजेस इज टेकन एज नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर ये इमेज थोड़ी सी छोटी बन रही होगी साइज में। अगर आप गौर करें तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज की नहीं है। तो ऐसे में इसे क्या कहेंगे, दिस इमेज इज डिमिनिश्ड। ये वर्चुअल तो है, वर्चुअल के साथ साथ डिमिनिश्ड। स्टूडेंट्स डिमिनिश्ड किसे कहते हैं, स्मॉलर इमेज को, स्मॉलर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर कहीं पर कोई इमेज असल ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही हो तो हम उस इमेज को डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये बात शेयर की थी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इमेज अपने से बड़ी बना रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड इमेज कहेंगे। लेकिन यहां पर असल से ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है तो ये मैग्नीफाइड नहीं होगी, ये डिमिनिश्ड कहलाएगी। डिमिनिश्ड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी तरह से हमारी इमेज भी बन रही है, यानी इसका हेड टॉप पर है, इसका भी हेड टॉप पर बन रहा है, तो ये इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर कह सकते हैं कि द इमेज इज इरेक्ट। सो स्टूडेंट्स दिस कॉन्वेक्स मिरर, सारी बात को समराइज करते हैं, विल फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये वर्चुअल इमेज बनाएगा
असल से थोड़ी सी छोटी बनाएगा और सीधी बनाएगा। तो स्टूडेंट्स अब सोचिए इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कनकेव मिरर का यूज प्रीवियस वीडियो में बता के आया था कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द मेकअप पर्पसेस। तो इसका यूज क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हम इस कॉन्वेक्स मिरर को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। इसके बहुत सारे पर्पसेस सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिरर भला क्या सेफ्टी कर सकता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स हैं इस मिरर के, जानना चाहते हैं कैसे? अगर आप अक्सर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर कॉर्नर्स के ऊपर ये इमेजेस कैप्चर करने के लिए ये वाले मिरर्स लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज का सफर करने के लिए कभी जाएं तो शार्प टर्न्स के ऊपर भी ये कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं। इसी तरह से आमतौर पर जो हमारी मॉडर्न डे कार्स हैं उनके साइड मिरर्स जो पीछे या साइड्स पे देखने के लिए होते हैं वो भी यही होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स। आप जानना चाहते हैं क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये असल से थोड़ी सी छोटी इमेज बना सकते हैं। तो जरा सोचिए ये क्या ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेंगे? क्योंकि हर चीज़ को छोटा छोटा करके अगर दिखाएंगे तो इतने बड़े मिरर में हम ज़्यादा एरिया देख सकते हैं। अगर हर चीज़ बड़ी बड़ी करके दिखाए तो हम सिर्फ चंद चीज़ें इमेज में देखेंगे। अगर हर चीज़ छोटी छोटी करके दिखाए तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इन्हें शॉपिंग मॉल में लगाया जाता है ताकि चोरी से बचा जा सके। अगर ये मिरर्स कहीं लगे होंगे तो आप दूर खड़े जहां पर आपकी नजर नहीं जा सकती, आप वहां पर भी इन मिरर्स की मदद से टर्न्स पर देख सकते हैं कि कोई शख्स कोई चोरी तो नहीं करने लगा, कोई आइटम कोई प्रोडक्ट चुप करके उठाने तो नहीं लगा। तो हो गई ना सेफ्टी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स शार्प टर्न्स के ऊपर भी ये कॉन्वेक्स मिरर्स यूज किए जाते हैं। शार्प टर्न्स के ऊपर अगर एक तरफ बिल्कुल पहाड़ मौजूद हो और एक तरफ बहुत बड़ा डिग मौजूद हो, खाई मौजूद हो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये मिरर्स नष्ट कर दिए जाएंगे। इन मिरर्स में से आप सामने से या शार्प टर्न से आने वाली गाड़ी को देख सकते हैं। ऐसे में आप उस टर्न पर मौजूद इस मिरर की मौजूदगी से सामने वाली गाड़ी से हादसे से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही मैंने कहा कि जो कार्स के अंदर रियर व्यू मिरर्स होते हैं या जिन्हें साइड मिरर्स भी कहा जाता है, वो जो साइड मिरर्स हैं स्टूडेंट्स वो भी आमतौर पर कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटे करके दिखाए जाएं तो उस छोटे से मिरर में ज्यादा एरिया कवर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहां तक तो बात बहुत सिंपल है। चलिए एक कदम आगे चलते हैं, बात भी खत्म नहीं हुई। अगला सवाल ये हो सकता है कि इसके लिए इमेज लोकेशन का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स इसके लिए इमेज लोकेशन का फॉर्मूला कुछ यूं लिखा जाएगा, चलिए लिख के देखते हैं। इमेज लोकेशन कह लीजिए या इमेज फॉर्मेशन कह लीजिए। स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स अब हम यहां पर f, p और q को कैसे पुट करेंगे? आप जानते हैं कि इसकी फोकल लेंथ क्योंकि नेगेटिव है तो द फोकल लेंथ विल बी प्लेस्ड हियर इन द नेगेटिव टर्म और p ऑब्जेक्ट है ये हमेशा पॉजिटिव में प्लेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेज वर्चुअल बन रही है तो ये भी हमेशा इस फॉर्मूला में नेगेटिव में पुट की जाएगी। बात खत्म नहीं हुई, अब हम बढ़ते हैं हमारी बुक के एक बहुत मजेदार एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पैराग्राफ के ऊपर, एक्टिविटी 12.1। उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स मिरर हो और हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक नीडल प्लेस करें। स्टूडेंट्स हमसे कहा यह जा रहा है कि आप एक कॉन्वेक्स मिरर लें। अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर नहीं है तो आप एक स्पून पकड़ लें और उस स्पून की वो साइड जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग हो यानी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसे अपने सामने रखें और इस मिरर के सामने एक पेंसिल रख लें। तो स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मिरर हमने पकड़ा हुआ है इसकी इमेज कैसी बन रही होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में कैसी बन रही होगी। तो आपको मैं सब कुछ सिखा चुका हूं डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं
कि इस कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है दैट इज गोइंग टू बी द रियल एंड इरेक्ट इमेज। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ते ही फौरन से जवाब दे देंगे कि हमने पढ़ लिया है कि इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम कोई पेंसिल या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट रखें जिसका हम इमेज बनाना चाहें तो इमेज इरेक्ट बनेगी और आम तौर पर असल से थोड़ी सी छोटी बनेगी, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। अब एक बहुत मजे की बात आपसे, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछा ये जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द मिरर मूव किए जाएं तो आपका इमेज कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द फोकल लेंथ या अवे फ्रॉम द फोकल लेंथ। चलिए दोबारा से देखते हैं। ये हमारा मिरर, हमने इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है। पहले हमने यहाँ रखा था, हमने इसका इमेज देखा। इसका इमेज इरेक्ट भी है और डिमिनिश्ड भी है और किसी जगह पर बन रहा है, हमें नहीं पता कहाँ। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे मूव करवाना शुरू करते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? क्या ये इमेज इस फोकल लेंथ से अवे बनना शुरू होगी या इस फोकल लेंथ के करीब बनना शुरू होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसे समझना चाहते हैं। अब हम इसे कैसे समझें? हम समझेंगे इसे इमेज लोकेशन के फॉर्मूला से। डियर स्टूडेंट्स मेरा साथ दीजिएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। हम कहते हैं कि हमारे पास एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ तकरीबन 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकल लेंथ हम यकीनन जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो नेगेटिव में पुट करेंगे और हमने इमेज फाइंड आउट करनी है अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर पड़ा हो। तो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व इट आउट। चलिए एक आर्बिट्रेरी वैल्यू से आपका ये पॉइंट सॉल्व करना लगाऊं। हम कहेंगे 1/f is equals to 1/p plus 1/q. Let's find out the value of q. स्टूडेंट्स हम f की जगह 1/-10 पुट करेंगे और 1/p की जगह 20 पुट कर देंगे प्लस 1/q एज इट इज आ जाएगा। क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसे नेगेटिव में पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिंपल q पुट करना है। इसकी वैल्यू होती तो हम नेगेटिव में पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब ये इस 1/20 को इस तरफ ले आइए, -1/10 -1/20 is equals to 1/q. Let's take an LCM here. 20 LCM आ जाएगा। ये 10 है, नीचे 20 है, तो आप जानते हैं ऊपर -2 आ जाएगा और यहाँ पर -1 is equals to 1/q. My dear students ये -3/20 is equals to 1/q बन जाएगा, जिसे q is equals to 20/3 लिख सकते हैं विद अ माइनस साइन। ये तकरीबन 6.6 सेंटीमीटर बनता है। स्टूडेंट्स हमने ये देखा माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज वर्चुअल है और हमारा इमेज कहाँ बन रहा होगा, ये फासला तकरीबन 6.6 सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स अब हमारा सवाल ये था कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर से अवे मूव करवाते जाएं तो इस केस में हमारा इमेज कहाँ बनेगा। अब हम केसेस को, वैल्यूज को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने पहले फोकल लेंथ 10 ली थी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 लिया था, तो इमेज डिस्टेंस आया है 6.6। अब हम कहते हैं क्यों ना चलिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को 20 की बजाय 30 सेंटीमीटर ले लिया जाए। स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, अगर p की वैल्यू 30 सेंटीमीटर ले ली जाए तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। 1/f is equals to 1/p plus 1/q। तो माय डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कीजिए और देखिए क्या आता है। फोकल लेंथ तो 10 है, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हुई। -1/10 is equals to 1/30 plus 1/q। स्टूडेंट्स इस q को इधर ही रहने देंगे, इसे यहाँ ले आते हैं। -1/10 -1/30 is equals to 1/q। हम यहाँ पे 30 को LCM ले लेंगे, -3 as it is, -1 is equals to 1/q। तो डियर स्टूडेंट्स ये -4/30 is equals to 1/q। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/4 विद नेगेटिव साइन, वैल्यू आ जाएगी 7.3 सेंटीमीटर्स में, ऑलमोस्ट 7.3 7.4 के इक्वल आएगी। अप्रोक्सीमेटली आप 7 भी कह सकते हैं, 7 से ऊपर आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने कहा था कि हमारा इमेज प्रिंसिपल फोकस के करीब जा रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से दूर जा रहा है।
हमारा इमेज पहले 6.6 पे था स्टूडेंट्स, हमारा प्रिंसिपल फोकस कितना दूर है 10 सेंटीमीटर्स पे, तो पहले इमेज 6.6 पे था, अब इमेज 7.2 7.3 के करीब है, यानी इमेज अब आहिस्ता आहिस्ता प्रिंसिपल फोकस के करीब जा रहा है। पहले इमेज इधर बन रहा था जब हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर 20 पे था, अब हमारा ऑब्जेक्ट 30 पे चला गया, हमने ऑब्जेक्ट दूर कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर प्लेस कर दिया, तो हमारा इमेज नियर टू द प्रिंसिपल फोकस मूव करता चला जा रहा है। तो आपके एक्टिविटी के तमाम सवालात का जवाबात आपको मिल चुके हैं। अब इस केस में जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इस कॉन्वेक्स मिरर से अवे मूव करवाते जाएंगे, आपका इमेज नियर प्रिंसिपल फोकस बनता चला जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर बना दें, इस ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो आप जानते हैं आपका इमेज कैसा बनेगा। जल्दी से देख लें, ये हमारा मिरर और ये आने वाली लाइट की रेज, अब ये लाइट की रेज बहुत दूर से इन्फिनिटी से आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये लाइट की रेज यहां पर टकराते ही आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर डाइवर्ज हो गई। अगर इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो ये कहां मीट करेंगी स्टूडेंट्स, नाउ यू नो इट, ये लाइट की रेज इस प्रिंसिपल फोकस पर मीट करेंगी, तो इमेज फिर प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, हम अगली गुफ्तगू यहाँ से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।